दक्षिण टर्की में आए भूकंप के झटके उस देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। पहला भूकंप का झटका रिक्टर स्केल के अनुसार 7.5 मैग्नीट्यूड का था। उसके बाद भूकंप का दूसरा झटका आता है जो रिक्टर स्केल के अनुसार 7.8 मैग्नीट्यूड का था। उसके बाद बैक टू बैक कई भूकंप के झटके आते हैं और ऐसा अनुमान है कि अगले 24 घंटों में लगभग 40 भूकंप के झटके देखने को मिले। इन भूकंप के झटकों की वजह से वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया और देखते ही देखते एक बड़ा एरिया मलबे के ढेर में कन्वर्ट हो गया। इस वजह से वहाँ लगभग 20,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी बढ़ने वाला है क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे लोग उस मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिनको निकालने के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। WHO के अनुसार ये आंकड़ा बढ़कर 50 से 60,000 के बीच हो सकता है। इतने बड़े लेवल की त्रासदी इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़े लेवल की त्रासदी है। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तब भी इतने बड़े लेवल पे जान माल की हानि नहीं होती। जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच पिछले दो सालों से युद्ध चला हुआ है। उन दो देशों में भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है जितना जो सिर्फ 24 घंटे में इस देश में हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के पीछे जो ये एनर्जी है जिसे अर्थक्वेक कहते हैं, ये क्या होता है, ये क्यों बनता है और ये एनर्जी इतनी इंटेंस कैसे होती है। और अगला सवाल ये भी है कि क्या इसको बारिश और साइक्लोन की तरह पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। अब पहला सवाल ये है कि अर्थक्वेक यानी भूकंप क्या होता है। जब कभी पृथ्वी के अंदर से एक हाई इंटेंस एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी तरंगों की फॉर्म में होती है और ये एनर्जी जिस एरिया में निकलती है पृथ्वी सतह पर, वहाँ पे कंपन पैदा करती है। इसी कंपन को ही अर्थक्वेक यानी भूकंप कहते हैं। भूकंप मेनली 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 मैन मेड यानी इंसान द्वारा बनाए हुए। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग, जैसे हम कभी कोयला निकालने के लिए माइनिंग करते हैं, ये बहुत बड़े लेवल पर होती है और जब कोयला निकाला जाता है लगातार एक बहुत बड़े एरिए से, तो क्या होता है कि वो नीचे से खोखला होता रहता है और ये एरिया किलोमीटर्स में होता है और जब लगातार ये खोखला होता रहता है कुछ समय बाद जो ऊपर का एरिया सतह होती है उसकी वो कोलैप्स कर जाती है, जिस वजह से वहाँ पे एक बड़े लेवल पर कंपन होती है। इसे कहते हैं मैन मेड अर्थक्वेक। ये इतना नुकसानदायक नहीं होता क्योंकि एक तो इसको पहले से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे ये कोलैप्स करने वाला है और वहाँ पे कोई इंसानी बस्ती भी नहीं होती। भूकंप का जो दूसरा बड़ा टाइप है वो है वुल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी, जिस वजह से भूकंप आता है। जहाँ से भी ज्वालामुखी निकलती है वहाँ पे पृथ्वी की सतह में कंपन पैदा करती है, जिस वजह से वहाँ पे भूकंप आता है। ये होती बहुत बड़े लेवल पर है, बहुत बड़े एरिया में होती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि ये जहाँ से एक बार निकलती है वहाँ पे क्या होता है कि मानव बस्ती को बसाने से अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये दोबारा वहाँ पे कभी भी एक्टिव हो सकती है। कई बार ज्वालामुखी 100 साल के बाद भी उस एरिया में एक्टिव दोबारा से हो जाती है। इसलिए हिस्ट्री में जहाँ जहाँ भी ये ज्वालामुखी एक बार निकली होती है वहाँ पे मानव बस्ती को नहीं बसाया जाता है, इसलिए इसे जान माल की बहुत ज़्यादा हानि नहीं होती। अब जो भूकंप की जो तीसरी बड़ी टाइप है, जो मेन है, अहम है, वो है प्लेट टेक्टोनिक। अब प्लेट टेक्टोनिक को समझने से पहले हमें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और सूर्य की एक्सिस पे ये रिवोल्यूशन करती है, मतलब ये रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों करती है। जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो लेयर्स की फॉर्म में है। अर्थ प्याज की तरह होती है, जिसे प्याज में अलग अलग एक के बाद एक परतें होती हैं, ऐसे ही अर्थ की भी परतें होती हैं। अर्थ को मेनली 4 लेयर्स में बांटा गया है। जो सबसे ऊपरी परत है, बाहरी परत, उसे क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी परत है उसे मेंटल कहते हैं। जो तीसरी परत है उसे आउटर कोर कहते हैं और जो लास्ट की अंतिम परत है उसे इनर कोर कहते हैं। अर्थ की कुल गहराई यानी रेडियस 6370 किलोमीटर है। जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं वैसे वैसे इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता रहता है।
अर्थ का इंटरनल कोर का टेम्परेचर 5200 डिग्री सेल्सियस है। वहीं इसका प्रेशर 3.8 मिलियन बार है। इसके अंदर कोई भी चीज़ वहाँ जाके पिघल जाती है। जो अर्थ की जो आउटर क्रस्ट है, जो बाहरी सतह है, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है। उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं जिसे प्लेट्स कहते हैं। इसको पूरी दुनिया में मेजर 7 प्लेट्स हैं और माइनर 20 प्लेट्स हैं। जो 7 मेजर प्लेट्स हैं उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट, साउदर्न अमेरिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट। ऐसे ही जो स्मॉल या माइनर प्लेट्स हैं उनको भी नाम दिए गए हैं, जैसे अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट। अब ये प्लेट कहने को छोटी लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़े एरिए पे होती हैं। इस पे कई देश या पूरा कॉन्टिनेंटल उस प्लेट पे बसता है। जैसे अफ्रीकन प्लेट पे पूरा अफ्रीका महाद्वीप बसता है। ऐसे ही जो यूरेशियन प्लेट है उस पे यूरोप और एशिया दोनों बसते। अब ये जो प्लेट्स हैं यानी आउटर स्ट्रक्चर है जो वो मूव करता रहता है, खिसकता रहता है, क्योंकि जो इसके नीचे की सतह है वो लिक्विड फॉर्म में है। ये सारी प्लेट्स अलग अलग स्पीड से मूव करती हैं। सबसे कम स्पीड वाली प्लेट है आर्कटिक रिज प्लेट। ये 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर मूव करती है, यानी एक साल में लगभग 2.5 सेंटीमीटर मूव करती है। और जो सबसे ज़्यादा स्पीड वाली प्लेट है वो है पैसिफिक प्लेट। ये साल में 15 सेंटीमीटर मूव करती है। अब मूव करते करते जब ये प्लेट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वहीं से बनती है वो इंटेंस एनर्जी जिसकी वजह से भूकंप आता है। अब जहाँ पे ये प्लेट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस पॉइंट। और जो सबसे पहले वो वेव्स होती हैं या जो एनर्जी होती है जो पृथ्वी की सतह पर जहाँ पे सबसे पहले पहुँचती है उसे बोला जाता है एपी सेंटर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। अब फोकस पॉइंट पृथ्वी की सतह से जितना नीचे होगा भूकंप की तीव्रता उतनी ही कम होगी, क्योंकि पृथ्वी की सतह तक पहुँचते पहुँचते उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जिससे उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी। और फोकस पॉइंट जितना पृथ्वी की सतह के नज़दीक होगा यानी ऊपर की तरफ होगा उतनी ज़्यादा हाई इंटेंस का भूकंप आएगा। जो अभी टर्की में जो अभी भूकंप आया है वो पृथ्वी की सतह से महज 18 किलोमीटर नीचे था, इसलिए इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। वहीं जो एक साल पहले नेपाल में जो भूकंप आया था वो पृथ्वी की सतह से 27 किलोमीटर नीचे था, मतलब उसका फोकस पॉइंट 27 किलोमीटर नीचे था, इसलिए वो इस वाले भूकंप के कंपैरिजन में थोड़ा कम इंटेंस था। अब जो फोकस पॉइंट से एनर्जी यानी वेव्स निकलती हैं इसको भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहले जो वेव्स निकलती है उसे पी यानी प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। उसके बाद जो निकलती है उसे सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। ये दोनों ही वेव्स पृथ्वी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे मूव करती हैं। इन्हीं वेव्स की वजह से पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक सतह में कहाँ पे लिक्विड है और कहाँ पे ये सॉलिड है। और जो आखिरी वेव होती है जिसे बॉडी वेव कहते हैं वो पृथ्वी की सतह के ऊपर बहती है, और इसी वेव की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलता है। ये सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग वेव्स होती है। अब जो प्लेट के बीच में कॉन्टैक्ट होता है ये भी 3 तरह से हो सकता है। पहला है जब प्लेट एक दूसरे के साथ ऑलरेडी टच में होती हैं और वो जब एक दूसरे से अलग होती है तो वहाँ पे जर्क लगता है जिस वजह से कंपन पैदा होती है। दूसरा है कि जब प्लेट आमने सामने से आ रही होती हैं तो दोनों के बीच में जब टकराव होता है उस वजह से भी वहाँ पे कंपन होती है और हाई इंटेंस एनर्जी निकलती है। और जो तीसरा जो अंतिम होता है जिस वजह से अभी टर्की में भूकंप आया है वो होता है जब 2 प्लेट्स पैरेलली यानी समांतर रूप से एक दूसरे को टच करती हुई निकलती हैं। अब इस वजह से होता क्या है कि जब वो टच करती हुई निकल रही होती हैं तो उसे एक लंबा समय लगता है और इसलिए बार बार काफ़ी लंबे समय तक भूकंप के झटके आते रहते हैं। यही वजह, कई बार ये झटके 1 साल बाद भी महसूस हो सकते हैं। यही वजह है कि टर्की में अभी जो संभावनाएं हैं वो ये है कि अगले लंबे समय तक यहाँ पे अभी भूकंप के झटके देखने को मिलेंगे। अब जो आखिरी सवाल आज का बनता है वो है कि क्या भूकंप को पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है?
क्योंकि अगर इसे पहले प्रिडिक्ट किया जा सके तो इससे होने वाले बहुत सारे जान माल की हानि से बचाया जा सकता है। अब होता क्या है कि प्लेट के टकराने के बाद जो वेव्स निकलती हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उनकी स्पीड 5 से 13 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है और वो कुछ ही सेकंड में पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती हैं। अगर ये पहले 5-4 सेकंड पहले अनुमान लगाया भी जा सके कि प्लेट टकरा चुकी हैं और 3 या 4 सेकंड में कि वो वेव्स पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली हैं, तो इस टाइम के बीच में कोई बहुत बड़ा काम हम नहीं कर सकते या मतलब उसको संभाला नहीं जा सकता। इसलिए अभी तक जो इसके तरीके हैं, ऐसा कोई भी तरीका इफ़ेक्टिव नहीं हुआ है जो पहले बता सके कि भूकंप आने वाला है। सिर्फ जब प्लेट टकराती हैं उसके बाद कुछ महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसके 3 या 4 सेकंड में ही वो भूकंप के झटके पृथ्वी की सतह पर देखने को मिल जाते हैं। इसलिए अभी तक कोई भी इफेक्टिव वे इसको पहले प्रेडिक्ट करने का नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अर्थक्वेक क्या होता है और ये क्यों आता है।